हमें घर बुलाने आएंगे और हमें आकर के कहेंगे भैया आप चुनाव लड़ो, हम आपको वोट देना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी फिलहाल ये चल रही है। अब मैं बात करूंगा जो दिल्ली के अंदर अभी एमसीडी का जो कैंपेन हुआ या एमसीडी के अंदर जो मुद्दे जो आपने कहा, देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं जीनत जी, मेरा ये बहुत नजदीकी से मैंने इस चीज का मूल्यांकन किया है कि पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है विपक्ष को अपनी पिच पे खेलने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की पिच पे खेलना क्यों शुरू कर देती है। यहां पे जब भी कोई मुद्दा लेके आते हैं वो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का बैकफायर करता है। चाहे आप ये समझ लीजिए जो वीडियो वॉर है या जो जिस तरीके से सीबीआई रेड, और मतलब भारतीय जनता पार्टी लोगों के मन में वो भरोसा उत्पन्न नहीं कर पाई जो इनको एक बदनाम या समझ लीजिए इनके ऊपर जो आरोप लगाए थे उनको जनता को समझा नहीं पाई। क्योंकि देखिए एक चीज और बताऊं, अभी कैंपेनिंग तो खत्म हो चुकी है, अभी तो परिणाम का समय है। और जीनत जी अगर मैं आपके जो वर्तमान रुझान है इन्हीं को परिणाम मान के चलता हूं तो मेरा यह मानना है जनता जनार्दन देश की जज है लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर। और अगर प्रजातांत्रिक ढांचे में अगर जनता जज है तो मेरे हिसाब से जनता ने अगर अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी को एमसीडी की कमान दी है तो कहीं ना कहीं उनमें भरोसा जताया है। और मैं चुनाव के दौरान बात करूं तो मेरे को एक चीज नजर आई जो ये मेरा मूल्यांकन था, मैंने कई सीटों के ऊपर इस चीज को देखा है जीनत जी कि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो चुनाव लड़ने में कमजोर थे, लेकिन इनका जो नेतृत्व था, चाहे प्रदेश नेतृत्व चाहे स्वयं अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम, उन्होंने बहुत जबरदस्त बैकअप दिया। तो बीजेपी की तरफ से क्या आपने ये देखा? हमने दो चीजें देखी सर, आप अपना विश्लेषण भी रखिएगा। प्रधानमंत्री आते हैं जहां झुग्गी वहीं मकान का जिक्र करते हैं, लेकिन वो एक ही बार वो थोड़ी देर का प्रोग्राम होता है। दूसरा, गृह मंत्री उससे पहले आते हैं और ये जिक्र करके जाते हैं कि 40,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने नहीं दिए, लेकिन फिर ये दोनों बड़े नेता दिल्ली को छोड़ देते हैं, दिल्ली बीजेपी को। क्या दिल्ली बीजेपी का बिखराव और मुद्दों में फंस जाना नुकसान कर गया? मैं जीनत जी वहीं आ रहा था, आपने सवाल किया, अच्छा हुआ। मैंने ये चीज देखी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो एमसीडी के अंदर प्रत्याशी थे उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा है अपने बलबूते पे, लेकिन जो नेतृत्व है, चाहे मैं प्रदेश नेतृत्व की बात करूं चाहे केंद्रीय नेतृत्व की बात करूं, जैसे अभी आपने चर्चा करी कि नरेंद्र मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, लेकिन वो रस्म अदायगी के लिए आए क्योंकि उनके लिए एमसीडी से ज्यादा महत्वपूर्ण थे गुजरात के चुनाव, और वहां पे उनको एक जबरदस्त विक्ट्री लेने का उनके पास सुअवसर था और वो उसी पे प्रयास पे लगे रहे। और जो मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, चाहे मेरी बात शुभेंदु जी को अप्रिय लगे, लेकिन इस चीज को भी हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल अपने नरेंद्र मोदी जी को तुरुप का इक्का समझती है। चाहे हिमाचल के चुनाव में आपने देखा होगा कि चुनाव से 15 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जो है वो कमजोर चल रहा था और सब इसी उम्मीद में बैठे थे जब मोदी जी आएंगे और यहाँ पे ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे तो चुनाव खड़ा हो जाएगा। शायद एमसीडी के चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये गुजरात चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के व्यस्त होने की वजह से थोड़ा सा ये खामियाजा भुगतना पड़ा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो ये पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है, मेरा ये मानना है ये जो सीटों का जो डिफरेंस है अभी जो नजर आ रहा है, लगभग 25 सीटों का डिफरेंस, ये इस पोलिंग परसेंटेज कम होने की वजह से मान भी लूं, ठीक है पोलिंग परसेंटेज पर भी हम बात करेंगे। आपने कहा कि प्रधानमंत्री, लेकिन वो जीत की गारंटी तो बने